हेलो यूट्यूब फैमिली। मेरे पास माइक नहीं है, पर आप अगर ब्लूटूथ लगाकर फुल वॉल्यूम में सुनेंगे तो मेरी बात जो रामायण की है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आशा करता हूँ कि आप सभी सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब श्री राम रावण में विजय प्राप्त करते हैं, रावण मूर्छित हो जाता है, धराशाही हो जाता है, मरने की अवस्था में आ जाता है वो, तब उनकी सेना बहुत ज़ोर से जोधनाद करती है और खुशी मनाती है। तो श्री राम कहते हैं कि जब तक रावण अभिमानी था, जब तक रावण के अंदर अहंकार था, तब तक वो मेरा शत्रु था। अब क्या है, संसार एक बड़ा ज्ञानी और बड़ा योद्धा खो रहा है, इसलिए हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। सोचिए श्री राम कितने विनम्र थे। आजकल तो अगर कोई सही है और गलत जीत जाए तो लोग खुशी मनाने लगते हैं। इस प्रकार फिर श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से राजनीति की शिक्षा लो। हालांकि श्री राम सर्वोपरि हैं भाई, वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी रावण का सम्मान देखो कैसे बढ़ा रहे हैं। ज्ञानी का अपमान नहीं हो रहा है। इसी प्रकार क्या होता है, फिर लक्ष्मण जाते हैं तो लक्ष्मण उग्र भाव के थे, तो रावण का सम्मान तो दिल से वैसे भी नहीं करते थे। तो जाते हैं लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास, कहते हैं हे दशानन, भैया की आज्ञा से मैं आया हूँ, मुझे राजनीति की शिक्षा दो। एकदम अकड़ के कहते हैं। रावण उनकी तरफ से अपना सिर घुमा लेता है, तो लक्ष्मण सोचते देखो अहंकारी का भी अहंकार टूटा नहीं है, जबकि मनोर अवस्था में है वो। तो फिर श्री राम और हनुमान जी समझाते हैं कि ये ज्ञान लेने का सही तरीका नहीं है। ज्ञान लेने का सही तरीका है कि अपने गुरु के चरणों में झुककर प्रणाम करें, उसे विनम्र पूर्वक कहें कि मुझे ज्ञान दो। और गुरु मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो रावण जो है चारों वेदों का ज्ञाता था और महाशक्तिशाली था वो। और क्या कहते हैं कि राजनीति भी बहुत जानता था। तो इसका मतलब क्या होता है कि रावण उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि रावण ज्ञानी था। मना करता तो उसकी विद्या जो है बेकार हो जाती। तो रावण कहता है कभी जीवन में अहंकार को अपने समीप मत आने देना, वरना मेरे जैसा ज्ञान भी बेकार हो जाएगा। पर आजकल लोगों को ज्ञान नहीं, फिर भी अहंकार करते हैं। तो लक्ष्मण को ज्ञान देने लगता है कि कभी भी किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखना, वरना तुम्हारे वंश का पतन निश्चित है। ये भी लक्ष्मण तुम स्मरण रखना। और कभी भी अब जैसे कि तुम्हारा कोई छोटा भाई है, उसका कहना तुम नहीं मानते, पर कभी कभी कहना मानना चाहिए। जैसे कि मैंने विभीषण का कहा कभी नहीं माना, आज देखो मैं किस अवस्था में हूँ। जबकि वो मेरा भला चाहता था, मैंने उसके साथ कितना अत्याचार किया। तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हमारा छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो कुछ समझा रहा है तो एक बार उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। यो नहीं है कि आप ज़्यादा कमाते हैं या ज़्यादा कुछ करते हो तो अपने ही अहंकार में रहें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मण को ज्ञान देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, विभीषण ये बोलते भ्राताश्री अगर आप मेरी पहली बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। तो बोलता है कि अगर कोई अपना है, अगर वो कुछ समझाना भी चाह रहा है तो इसलिए बात नहीं मान पाता मनुष्य, क्योंकि उस पर क्या होता है, अहंकार हावी होता है। अब जब अहंकार हावी रहेगा तो लोग किसी की बात नहीं सुनते, कोई भी हो सकता है कि अभी मेरी बात को कुछ लोग बकवास समझ रहे हो, यहाँ से चले भी गए हो वीडियो छोड़कर। तो अच्छी बात कहीं से भी मिले सीख लेनी। जैसे रावण का एक बार क्या होता है, रावण के पास हनुमान जी जाते हैं लंका, तो वो एक बात कहते हैं रावण से, श्री राम की महिमा बताते हैं कि क्या है, श्री राम के बिना लाखों करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही श्रीहीन है जैसे किसी नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर बिना वस्त्रों के मर्यादाहीन ही रहता है। और इस तरह जो मुझे तुम्हारा पुत्र बांध कर लाया है, तो मुझे किसी भी अस्त्र में कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। मैं तो इस लालसा से चला आया कि ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है, जो न श्री राम जी की शक्ति का भय है और न उनकी शक्ति का किसी को भान है। तो रावण हंसने लगता है कि यह एक वानर होकर मुझे शक्ति का दम्भ दिखा रहा है, वो भी एक वनवासी की शक्ति का। तो इससे क्या साबित होता है कि देखो किसी की शकल या किसी भी चीज़ से उसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा परिणाम बहुत घातक होता है, जैसे कि रावण का हुआ। अगर आपकी तरफ धर्म है ना, तो भी धर्म को जीतने में मुश्किल होती, पर धर्म हारता कभी नहीं है। कलयुग की बात नहीं कह सकते, अगर कलयुग में भी श्री राम जैसा या हनुमान जैसा कोई मिल जाए तो हारना तो मुश्किल है, ये तय है। तो उसके बाद में देखो हनुमान जी आने के बाद, चेतावनी देने के बाद, लंका जलाने के बाद वापस चले जाते हैं। फिर आते हैं युवराज अंगद।
लास्ट टाइम में भी श्री राम यही कहते हैं कि जाओ अंगद, हो सकता है लंका की रक्षा हो जाए, रावण का मन बदल जाए, अपनी प्रजा की रक्षा चाहता हो तो चले जाओ और एक बार उससे कहो कि शांति दूत बनकर आया हो, श्री राम शांति चाहते, अगर मेरी पत्नी वो वापस कर देगा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। तो अंगद जाते हैं भाई, द्वारपाल उन्हें रोक लेता है, द्वारपाल उन्हें रोक लेगा। उसके बाद क्या होता है, बोलता है कि मैं श्री राम की तरफ से आया हूँ, एक ऐसा संदेश लाया हूँ जिससे कभी युद्ध होगा ही नहीं, तो आप लंकेश को ये संदेश मेरा दें। तो सेनापति जाता है तो रावण सोचता है कि श्री राम ने संदेश भेजा है, मतलब कि डरते हैं। देखो फिर भी गलत अंदाजा लगा रहा है, एक महान व्यक्ति, एक विनम्र भाव वाले मनुष्य का वो अंदाजा लगा रहा है कि ये डरते हैं। श्री राम का दूत जो होता है वो अंगद को भी सेनापति लेके जाता है। तो अंगद कहते हैं कि मुझे आसन चाहिए, तो कहते हैं आसन राजा के राजदूत को दिया जाता है, तुम जैसे भिखारी के राजदूत को नहीं। तब उसके बाद में क्या होता है कि अंगद बोलते हैं मैं जिनका दूत हूँ वो तो राजाओं के भी राजा है, जगत जगेश्वर है वो, आज राजेश्वर है वो, राजाओं के राजा, वो जगतपति भी है और तुम उन्हें तुच्छ राजा मानते हो। तो बोलते हैं कि अगर इतना ही शक्तिशाली वो है तो दूत क्यों भेजता है। देखो अहंकार। बोलते हैं अगर वो इतना शक्तिशाली है तो दूत क्यों भेजता है, युद्ध करे। बोलते हैं अंगद कि देखो वीरता युद्ध करने से नहीं आती, जो वीर होता है, जो महाबली होता है, उसको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तब कहते हैं कि उस वनवासी से जाकर कहो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली रत्न नहीं है, ऐसे बहुमूल्य रत्न को अपने बाहुबल से जीता जाता है। तब अंगद क्रोधित हो जाते हैं, उसको जवाब देते हैं कि ना भूलिए लंकेश, सीता माता को उन्होंने बाहुबल से ही जीता था। जिस शिव धनुष को कोई राजा, कोई महाराजा, कोई महाबली उठा नहीं सका था, कभी उस धनुष पे परीक्षा करने आप भी गए थे तो सुना है आपसे वो हिलाया नहीं गया था। श्री राम ने उसे तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था। तो वीरता जो है दंभ दिखाने से या फिर धन दिखाने से या फिर क्रोध दिखाने से या फिर शक्ति दिखाने से नहीं आती है। मनुष्य हमेशा विनम्र रहे, जब तक हो सके वो युद्ध को टालता रहे। अब श्री राम तुम पे दया करना चाहते हैं पर तुम दया के पात्र नहीं हो। इतनी बात सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है अंगद, अगर रावण की सभा में सीमा से आगे बढ़े तो यही तेरा क्षण प्रलाप होगा, इसीलिए ये मत समझो कि दूत बनकर आए हो तो कुछ भी बोलते रहोगे। देखो एक समझाने का प्रयास कर रहा है, उसी का भला जो मनुष्य चाह रहा है वो उसी को गलत कह रहा है। आजकल यही चल रहा है, हम किसी को समझाते हैं, किसी को कुछ कहते हैं तो बहुत ही बेकार होता है। एग्जाम्पल मुझे ही ले लो कि मैं अपने दोस्तों को समझाता हूँ, किसी को समझाता हूँ, पहले तो मैं गलत था पर अब मेरा ध्यान भगवान प्रभु की शरण में है। देर से ही पर मुझे लगता है कि मेरे में सुधार आ रहा है, तो इसीलिए मैं भक्ति वीडियो ही बनाता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि रावण कहता है कि इस वानर को सर काटकर मेरी शक्ति का आभास करा दो। तो अंगद क्रोधित होकर कहते हैं कि महाराज ये तुम्हारे छोटे सैनिक मुझे क्या शक्ति का आभास कराएंगे, इनकी शक्ति मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कितनी है। भाई अंगद वहाँ से पूंछ पे बैठे होते हैं, वो पूंछ का आसन बनाते हैं, रावण आसन नहीं देता है, तो नीचे कूदते हैं वो और जाकर उनके 4 सैनिक को पकड़कर एक हाथ से फेंक देते हैं। बोलते हैं यदि आपको आपके अपने योद्धाओं पे बहुत मान है तो मैं आपके सारे योद्धाओं को चुनौती देता हूँ कि मैं अपना ये पैर आपके दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपको कोई योद्धा मेरे इस पैर को हिला भी सके तो मैं श्री राम की ओर से आपको वचन देता हूँ कि श्री राम बिना युद्ध लड़े हार मानकर लंका से वापस चले जाएंगे। भैया श्री राम का नाम लेकर फिर अंगद अपना पैर गाड़ देते हैं। उसको उठाना तो दूर, कोई हिला भी नहीं पाता है कि हिला दे। तो उसमें एक दोहा आता है जैसे कि सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को, अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को, सभा अचंभित सारी नहीं देखो ऐशो प्रणधारी, बोलो राम जी की जय। ऐसा सॉन्ग है, जबकि आप रामायण देखेंगे तो आपको सुनाई पड़ेगा उसमें है। तो उसके बाद में क्या होता है, रावण उठता है। अब रावण के बारे में पता नहीं अंगद क्या सोचते हैं कि वो ब्राह्मण है या फिर
पैर उठा सकता था। रावण इतना बलवान था, मायावी भी था, भगवान शंकर का भक्त था, वो कैलाश उठा लिया था। तो जैसे ही रावण पैर उठाने चलता, अंगद अपना पैर खींच लेते हैं तो रावण हल्का सा धक्का लगता है, उसका मुकुट गिर जाता है। तो अंगद कहते हैं कि अगर आपको चरण पकड़ने हैं तो श्री राम के पकड़िए, जिससे आपका भला हो जाएगा, मेरे चरण क्यों पकड़ते हो। इतना कहकर अंगद उसका मुकुट उठाकर फेंक देते हैं, वो श्री राम जी के चरणों में जाकर गिरता है, जिसे विभीषण जी पहचानते हैं कि ये तो महाराज रावण का मुकुट है। श्री राम कहते हैं रावण का मुकुट यहाँ कैसे, वहाँ तो किसी को कुछ पता नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि ये अंगद जो है कहते हैं मैं कल सुबह तक समय देता हूँ आपको, अगर श्री राम जी की शरण में आना है तो आ जाइए, वरना हम युद्ध प्रारंभ कर देंगे। इतने में रावण कहता है अंगद को पकड़ लो मेघनाथ, बच के जाने न पाए। मेघनाथ भी यही कहता है बच के जाने न पाए, पकड़ लो। अंगद फिर वहाँ से उड़ जाते हैं, अंगद को वो लोग नहीं पकड़ पाते हैं। फिर वो रावण राजसभा खत्म होती है तो सबसे पहले अपने नाना माल्यवान के पास जाता है। रावण के एक नाना थे माल्यवान, और रावण की नानी का नाम था ताड़का। हालांकि माल्यवान जो थे वो ताड़का के पति नहीं थे। ताड़का के पति का नाम था शुंड, और उसके 2 पुत्र थे मारीच और सुबाहु। ताड़का एक अप्सरा थी, पर वो श्राप के कारण जो है राक्षसी बन जाती है, पर वो कोई गंधर्व कन्या थी। तो क्या होता, माल्यवान के पास जाते हैं तो माल्यवान कहते हैं लंकेश आपका पलड़ा अभी भारी है, क्योंकि जो संधि का संदेश है वो शत्रु पक्ष से आया है, तो तुम क्यों चिंतित हो, तुम्हारा मान तो नहीं घटेगा। बोलते नाना जी अगर मैंने सीता लौटा दी, और जो मैंने तीनों लोगों में अपनी विजय का डंका बजा रखा है उसका क्या होगा, क्योंकि अभी तो चलो मेरा पलड़ा भारी है, पर जब मैं उनके चरणों में झुक जाऊंगा तो मेरा सारा मान सारा सम्मान वो ये सोचता है कि घट जाएगा। हालांकि जो प्रभु के चरणों में चला जाए उसका सम्मान क्या मान क्या, वो मुक्त हो जाता है। हमको लगता है रावण भी ये जानता था कि उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों ही है, तभी भाई जिसके हाथों मृत्यु लिखी, जो लिखा भविष्य में टल तो सकता नहीं। तो कहता है वो साधारण मानव और साधारण वानर मेरा कर क्या लेंगे। तब माल्यवान जी कहते हैं जिन्हें तुम साधारण समझ रहे हो उनमें कितने देवताओं के गुप्त अंश है ये आप नहीं जानते लंकेश। बोलते हैं अंगद वो बाली का पुत्र और देवराज इंद्र का नाती है। सुग्रीव जो है वो सूर्य पुत्र है। हनुमान पवन पुत्र है। हनुमान के पिता जो है बृहस्पति के पुत्र है। उनमें से नल जो है विश्वकर्मा का है और नील जो है अग्निदेव का है। ये सभी, और जो जामवंत जिसे तुम बूढ़ा समझते हो वो दिखने में बहुत शांत है, पर उसकी चोट बहुत असहनीय होती है, क्योंकि वो ब्रह्मा का पुत्र है, उसे बूढ़ा मत समझना। वो समुद्र मंथन के टाइम पे भी उपस्थित था। ब्रह्मा जी जो है उनके पुत्र जामवंत जी हैं। जामवंत जी के एक भाई है, उनका नाम है ऋक्षराज, ऋक्षपति कहते हैं उन्हें। तो उसके बाद क्या होता है, रावण कहता है ऐसी बात है, बोलते हैं हाँ। तो उसके बाद क्या होता है, रावण बोलता है, रावण को तो कोई बात माननी नहीं थी, तो रावण यही कहता है नाना जी आप जाइए अपने घर में विश्राम कीजिए, राजनीति और रणनीति में आपकी सर खुपाने की उम्र नहीं रही। बताओ एक बुजुर्ग की बात टाल देना भी कितना बड़ा अपराध है। वो यही करता है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ जाए उसके विवेक और उसकी बुद्धि हर ली जाती है। इसी प्रकार क्या होता है कि फिर उसके ससुर आते हैं जिनका नाम था दानवराजमय। उनकी पुत्री का नाम था मंदोदरी, मतलब कि रावण की पत्नी मंदोदरी। उसके पिता आए, दानवराजमय नाम था, वो बहुत बड़े मायावी थे। जब हनुमान जी लंका जला देते हैं तो 2 दिन में ही विश्वकर्मा और दानवराज मिलकर फिर से लंका बना देते हैं एकदम बढ़िया सुंदर। तो रावण आता है, बोलता है दानवराज आप यहाँ? बोलते हैं हाँ लंकेश मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। बोलते हैं हाँ दानवराज मांगिए, क्योंकि लंका का बच्चा बच्चा आपका आभारी है और लंकेश्वर भी आपका आभार मानता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आग की लपटों में जलकर लंका और चमक उठी हो। आपने मुझ पर बहुत एहसान किए, जो मांगना है मांगिए। बोलता है पर मैं आज लंकेश रावण ने अपने जमाता के द्वार पाया हूँ कुछ मांगने। तो रावण कहता है कि जमाता के द्वार पे कभी मांगने नहीं जाते, क्योंकि उसके यहाँ उसकी पुत्री का विवाह हुआ होता है, तो पिता सदैव देता रहता है, मांगने नहीं आता। तो बोलते क्या अपने पुत्री के सुहाग की भी चिंता नहीं करनी चाहिए पिता को? अपने पुत्री के भाग्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? बोलते जब तक वो आपकी पुत्री थी तब तक आपने उसकी चिंता की, वो आपका धर्म था। अभी आपने उसका धर्म उसका जो भाग्य है वो हमारे साथ जोड़ दिया है, तो उसकी चिंता करना अब हमारा धर्म है। तो इतना कहने के बाद रावण वहां से चला जाता है। फिर वो पहुंचता अपनी माता श्री के पास।
तब माता श्री उसको बताती हैं कि श्री राम के एक शिवागु वंश के राजा थे, उन्होंने आपको श्राप भी दिया था कि रावण हमारे यहाँ श्री हरि नारायण जन्म लेंगे, फिर तुम्हारी सारी राक्षस जाति का नाश होगा। तो बेटे मैं चाहती हूँ कि आज तुम्हारे पिता भी बता कर गए थे ऋषि पुलस्त कि अब जो है हमारे राक्षस जाति का नाश होने वाला है, इसलिए हम वन में ही रहेंगे। हालांकि वो वन में रहते थे पर कभी कभी आते थे लंका, उसके बाद वो कभी लंका नहीं आए। जिस दिन वो बता के गए अपनी पत्नी को, रावण की माता को। तो उसके बाद क्या होता है कि रावण फिर भी नहीं मानता कोई बात। जब वो रावण अपनी माता के यहाँ से जाता फिर मंदोदरी के पास पहुँचता है। मंदोदरी जी भी यही समझाती कि आपको मैंने पहले ही समझाया था कि सीता का त्याग कर दीजिए, पर आपने नहीं किया। आज देखिए बात हमारे राज्य और हमारे पुत्रों और हमारी प्रजा पे आ गई है, अब तो मान जाइए आप। रावण तो अपने अहंकार में था, उसको तो मानना नहीं, वो वहाँ भी मना कर देता है कि मैं नहीं मानूंगा। उसके बाद क्या होता है कि रावण अपने जैसे राजमहल में जाता है तो विभीषण के जो गुप्तचर थे वो लंका से सीधा जाते हैं विभीषण के पास, कहते हैं राकेश रावण किसी की बात नहीं माने, तो इसका मतलब युद्ध होगा। तो सब समझ जाते हैं युद्ध। जितने देवता थे उन्होंने जब युद्ध का नाम सुना तो सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अब रावण के पापों से श्री हरि नारायण का जो अवतार है श्री राम जी, वो मुक्ति दिलाएंगे धरती को इसके पापों से। युद्ध का पहला दिन शुरू होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका आता है पुत्र, वो उसका क्या नाम होता है, मकराच। मकराच आता है, प्रहस्त आते हैं। उसके बाद जब मकराच मारा गया, प्रहस्त मारे गए, तो फिर रावण स्वयं आता है। रावण स्वयं जब आएगा तो रावण भी वहाँ पे खड़ा होता है। तो सबसे पहले सुग्रीव आते हैं युद्ध करने के लिए। सुग्रीव को एक मुष्टिका में वो अचेत कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि आते हैं हनुमान जी, वो धक्का मारते तो रावण के पूरे पैर डगमगा जाते हैं। तब रावण बोलता है कि अगर तुमने दशानंद के पैर डगमगा दिए हैं तो मतलब कोई बात है तुम में। उसके बाद क्या होता है कि बोलता है रावण कि मुझे भी एक अवसर दिया जाए। फिर रावण भी एक मुष्टि का प्रहार करता है तो हनुमान जी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। फिर हनुमान जी बहुत ही बड़ा आकार लेकर उसको एक गदा मारते हैं, जिसे रावण बहुत आसानी से झेल जाता है। तब श्री राम जी आते हैं, कहते हैं वाह रावण वाह, वज्र के समान महाबली हनुमान का भी तुमने मुष्टिक प्रहार एकदम आसानी से सह लिया, सच में तुम परम वीर और महाबली हो। रावण मुस्कुराने लगता है, बोलता है पर दुर्दशा तुम्हारी। तो रावण हंसकर बोलता है दुर्दशा हमारी या तुम्हारी? तो श्री राम जी मुस्कुराकर कहते हैं तुम्हारी। बोलता है श्री लंका जो है, जो हमारा राजमहल है वो सोने का है, कोई धन धान्य की कमी नहीं है, फिर भी तुमको रावण के राजवैभव में दुर्दशा दिखाई देती है। तब बोलते हैं श्री राम कि जिसके पास लंका है, दुनिया के सारे वैभव है, त्रिलोक विजेता है वो, उसके बाद भी उसकी जीवन की अपूर्णता का कांटा उसे चुभ रहा है, तो ये दुर्दशा नहीं तो क्या है? अब रावण के पास इस बात का जवाब होता नहीं। देखो गलती जब अपनी हो तो कोई जवाब नहीं दे सकता। अब उल्टा सीधा जवाब दे दे, कोई अर्थ संगत ना हो तो क्या कह सकते हैं। उसके बाद राम रावण का युद्ध चालू होता है। फिर रावण हार जाता है। उसकी चंद्र खड़क जो होती है, चंद्रहास खड़क जो श्री शंकर जी देते हैं, उसके बाद में क्या होता है वो भी कट जाती है श्री राम के बाण से और रावण रथहीन हो जाता है। उस दिन वो पैदल जाता है। माल्यवान कहते हैं कि किस बात से लंकेश परेशान हो? तो बोलता है मैंने इतना जो सोचा था कि शक्तिशाली जो शत्रु है वो शक्तिशाली नहीं होगा, पर वो बहुत शक्तिशाली है। कब उसका बाण धनुष पे चढ़ता है, कब छूटता है, कब निशाने पर लगता है, इसमें देवताओं की दृष्टि नहीं जा सकती, तो मेरी क्या है? तो बोलते हैं लंकेश अगर आप उन्हें इतना ही जानते हैं तो शरण में क्यों नहीं चले जाते? फिर वो यही बात कहते तो रावण बहुत गुस्सा हो जाता है कि नाना श्री आप हमारी तरफ हैं, अब युद्ध चालू हो गया, उसके बाद भी आप ये बात कह रहे हैं। तो बोलते हैं आप इतना चिंतित हो तो मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आपका जो भाई है कुंभकर्ण, वो चाहे तो पूरी वानर सेना को एक दिन में ही खाकर समाप्त कर सकता है, तो आप उसे क्यों नहीं जगा लेते? रावण बहुत प्रसन्न होता है और कहता है नाना जी आपने मेरी चिंता का निवारण कर दिया, ये तो बात मैंने सोची ही नहीं। अब कुंभकर्ण को मैं जगाऊंगा। बलपूर्वक जगाते, उसे बहुत प्रयत्न किया जाता पर वो नहीं जागता है। उसके बाद क्या होता है, सेनापति जी दिमाग लगाते हैं और भोजन की व्यवस्था करते हैं। उसकी सुगंध से कुंभकर्ण जाग जाता है। जब वो जाग जाता है तो महाराज रावण के पास वो जाता है, कहता है महाराज
जैसे कि आज आपने मुझे जगाया, वैसे अगर पहले जगाया होता तो मैं आपको बताता कि बदला कैसे लिया जाता है और धर्म संगत युद्ध कैसे होता है। आपको क्या लगता है आपने सीता का हरण कर लिया है तो इससे आपका गौरव ऊंचा हो गया है? तो रावण बोलता है हमें अपनी दीदी का बदला लेना था, अपनी बहन का, तो मैंने सीता हरण कर ली, इसमें क्या अनुचित है क्या उचित है मुझे नहीं पता है। तो बोलते हैं सही, तो बोलता है कुंभकर्ण कि अब भी आप सीता लौटा दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। तो बोलता है कुंभकर्ण जो बात है, हर एक बात जो है सही समय पे अच्छी लगती है। तो कुंभकर्ण कहता है यही तो बात है कि आपने सही समय पे सही काम नहीं किया। जब आपको सीता लौटा देनी तब आपने सीता लौटाई नहीं। विभीषण और मंदोदरी भाभी की धर्म संगत बात आपने नहीं मानी, तो सही समय पे आपने सही काम नहीं किया, उसी का आज परिणाम है जो लंकावासी भोग रहे हैं। तब रावण क्रोधित होकर बोलता है कि जाओ जाकर फिर से सो जाओ, ये रावण का युद्ध है, रावण इससे अकेला ही लड़ लेगा। तब कुंभकर्ण कहता है महाराज आपने मेरी विनती पे ध्यान नहीं दिया, मैंने जो कहा वो एक सच्चे हितैषी होने के नाते कहा। देखो वो भी छोटा भाई समझा रहा है रावण को, पर अहंकार सर पे हावी है, इसलिए वो ये बात नहीं सुनता है। उसके बाद क्या होता है कि रावण बोलता है कि मेरे मन में ना कोई संशय है अपने धर्म के प्रति और ना ही कुछ अंधकार दिख रहा है। मेरा धर्म है युद्ध करना, तो मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि छोटे भाई के रहते अगर बड़े भाई को तनिक सा भी दुख हो, तनिक सा भी वो चिंतित रहे, तो छोटे भाई के जीवन पे धिक्कार है। इतनी बात कहकर कुंभकर्ण कहता भैया यदि मैं हार जाऊं तो आप श्री राम की शरण में जाकर अपने राक्षस जाति को बचा लेना, जिससे हमारा राज्य अकंटक हो जाए। तो रावण भी भाई के प्रति इतना प्रेम भरा वाक्य बोलता है कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छा बोला उसने। वो कहता है कुंभकर्ण अगर तुम जैसे भाई नहीं रहे तो रावण के लिए स्वर्ग का राज्य भी किस काम का। प्राणी जब सुख भोगता है तो अपने प्रिय जनों के साथ भोगता है तो उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे सुख का कोई मतलब नहीं। कुंभकर्ण इतना सुनकर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। अब जैसे ही राम की वानर सेना देखती है भाई कुंभकर्ण को, अब भाई वो पर्वत के समान एक राक्षस, तो लक्ष्मण जी कहते हैं इसका ये मायावी रूप है या फिर ऐसा ही है ये? तो बोलते नहीं बचपन से ही ऐसा है। कुंभकर्ण एक दिन में इतना भोजन खा सकता था जितना कई नगर के मिलके प्राणी भी नहीं खा सकते। तब ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि इस तरह सारे संसार का अन्न खाकर समाप्त कर देगा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, भाई लोग क्या खाएंगे। तो उसके बाद रावण और कुंभकर्ण और विभीषण एक बार तपस्या करते हैं, तो रावण शक्तियाँ मांगता है और कुंभकर्ण का मन था कि मैं इंद्रासन मांग लूँ। तो देवराज इंद्र डर जाते हैं कि इंद्रासन मांगेगा अब तो ये। तो माता सरस्वती के पास जाते बोलते हैं माता आप इसकी जीभा पर बैठकर इससे निंद्रासन का वरदान मंगवाइए। माता सरस्वती क्या करती है, कुंभकर्ण की जीभा पे बैठ जाती है और उससे इंद्रासन के बजाय मुंह से निंद्रासन निकलवा देती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथा आज से तुम निद्रा के आसन पर जीवन भर सोते रहोगे। तो कुंभकर्ण रोने लगता है। तो रावण के अनुग्रह पर ब्रह्मा जी उसे एक दिन जगने का अवसर देते हैं कि वो 6 मास में एक दिन जगेगा, फिर 6 मास के लिए सो जाएगा, मतलब साल में सिर्फ 2 बार जगेगा वो। पर रावण ने उसको बलपूर्वक जगा लिया था जबकि उसके 6 मास पूरे नहीं हुए थे। विभीषण जाते हैं कुंभकर्ण के पास, कहते हैं भैया श्री राम ने जो राज्य मुझे दिया है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, मुझे राज्य नहीं चाहिए। आप श्री राम की तरफ आ जाइए, धर्म का साथ दीजिए।